नाउ हमें जो अगली सब हेडिंग है, अगली सब हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आजादी, फ्रीडम का सीधा सा मतलब क्या है कि आजादी होना, ठीक है। एक इंसान के पास आजादी होना, वो जो चाहे वो कर सके, ठीक है, एंड उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना लगाए। लेकिन क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है, एंड अगर आप किसी को ज्यादा आजादी दे दोगे तो हो सकता है कि वो आप हमने तो आजादी दे दी लेकिन वो उसका गलत फायदा उठाए। इसलिए अब जो अगली सब हेडिंग है वो ये है कि वाई डू वी नीड कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन या फिर हमारे ऊपर ऐसी पाबंदियां क्यों लगाई जानी चाहिए जो हमारी फ्रीडम को रोकें, ठीक है। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हम आज के टाइम से ले सकते हैं। हमारे, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर हर इंसान को खूब सारे राइट्स दे दिए जाएं और उसे कहा जाए जो तेरा मन है वो करें, और एंड उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल ना रखा जाए, तो बहुत वर्स हो सकती है सिचुएशन, ठीक है। हम देख सकते हैं आज के टाइम में कितनी दिक्कतें हैं। रोड रेज, यानी इस सड़कों पे जरा सी गाड़ी टकराने पे लोग पागल हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। रोड रेज कितना बड़ा वो है मुद्दा। फिर जहां पे टैंकर से पानी आता है, हम देख सकते हैं पानी की जो लाइन लगती है उसमें भी कई बार लोग एक दूसरे को मार देते हैं पैसों के लिए, कम कम पैसों के लिए कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं, और उनकी रिलीजियस इंटॉलरेंस कितनी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो हम रिस्पेक्ट करना चाहिए हर रिलीजन को, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जाएं। डेमोक्रेसी में भी ये जरूरी है कि कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जाएं। जो हमारी फैमिली होती है, हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, अगर वो हमारे ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स ना लगाएं और वो हमें अनलिमिटेड फ्रीडम दे दें, तो शायद हम उसका गलत फायदा उठा के उसका गलत यूज करेंगे, उसको हम शायद गलत राह पे भी जा सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि हम अपने आप को समझ के अपने ऊपर कुछ लिमिटेशन लगाएं, हर चीज का एक टाइम बांधें। तो हमें कॉन्स्ट्रेंट्स क्यों चाहिए, इसका यही है क्योंकि लोगों के ओपिनियंस, लोगों के व्यूज, ठीक है, जो लोगों के विचार हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जब तक आप अपने विचार तो रख रहे हो लेकिन दूसरों के विचार की भी इज्जत कर रहे हो, ठीक है, जो वो कह रहा है वो भी समझ रहे हो, वो भी उसके बारे में भी सोच रहे हो, उसको भी इज्जत दे रहे हो, तब तक कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो कि आप अपने विचार तो रख रहे हो और दूसरे के विचार ना सुन रहे, उनके उसके विचार सुन भी नहीं रहे हो, एंड उसको दबाने को पूरा तैयार हो। मतलब ऐसा होता है ना कुछ लोग कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है और वो जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। जब ऐसी चीजें आ जाती है तो कॉन्स्टेंट्स लगाने जरूरी होते हैं। और वो कॉन्स्टेंट्स क्यों लगते हैं, ताकि एक इंसान जो वहां पे है, जो वहां पे काम कर रहा है, वो ढंग से काम कर सके, वो अपना जीवन शांति पूर्वक बिता सके, वो अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सके, यानी कि वो अच्छे से अपनी जिंदगी जी सके। इसलिए कॉन्स्टेंट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो लोगों के ओपिनियंस के बीच में डिफरेंस इन व्यूज एंड ओपिनियंस, व्यूज और ओपिनियंस में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से हमें कॉन्स्टेंट्स चाहिए होते हैं। अगर हम दूसरों के व्यूज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड अपने व्यूज भी रख रहे हैं, वहां पे कॉन्स्टेंट की जरूरत नहीं है। पर जब ऐसी सिचुएशन नहीं होती है तो हमें कॉन्स्टेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। अब कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन ये भी सवाल आता है कि हमें कॉन्स्टेंट्स कहां कहां लगाने चाहिए, किस किस जगह लगाने चाहिए, क्या कॉन्स्टेंट्स किस हद तक लगाने चाहिए। ये सिचुएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज पे अगर आप कॉन्स्टेंट्स लगा रहे हो तो उसका लेवल अलग होता है। आप कितने लेवल तक कॉन्स्टेंट्स लगा रहे हो, पहली बात तो ये आंसर होना चाहिए कि क्यों जरूरत पड़ी कॉन्स्टेंट लगाने की, फिर आप किस लेवल तक कॉन्स्टेंट लगा रहे हो और किस लेवल तक इंसान को फ्रीडम दे रहे हो। तो जब ये हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि विच कॉन्स्टेंट्स, कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स जो हैं हमारी फ्रीडम के लिए आर नेसेसरी एंड विच आर नॉट। यानी कि जो हमें फ्रीडम दी गई है, जो हमें आजादी दी गई है, वो कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिनके ऊपर कॉन्स्टेंट्स लगाए जाने चाहिए, और कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, यानी कि जो हमें ढंग से जीने नहीं देंगे, हमें ढंग से
आगे नहीं बढ़ने देंगे। कॉन्स्टेंट्स के ऊपर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि किस किस राइट पे कितना कितना कांस्टेंट लगना चाहिए और वो किस हद तक हमें फायदा करेगा और अगर वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाएगा। ये बातें आंसर करनी बहुत जरूरी होती है व्हाई डू वी नीड कांस्टेंट्स में। देन यहाँ पे फिर ये है कि दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि आर देयर एनी एरियाज ऑफ लाइफ, क्या ये जो जिंदगी है यहाँ पे कुछ ऐसे एरिया हैं लाइफ पे जहां पे हमें दैट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, हम जब से बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंट्स लगाने जरूरी हैं, कॉन्स्टेंट्स हमारी आजादी के लिए ही शायद जरूरी है, अगर कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो शायद ये जो सोसाइटी है बहुत वायलेंट बन जाएगी एंड फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टेंट्स लगाए जाए। लेकिन सबसे पहला सवाल जो शुरू होता है वो ये है विच कॉन्स्टेंट्स हमारी फ्रीडम के ऊपर नेसेसरी है और कौन कौन से हमारे अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है तो कौन कौन से जरूरी है, कौन कौन से हमारे अगेंस्ट जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या लाइफ के कुछ ऐसे भी एरियाज हैं कि जहां पे हमें अनलिमिटेड फ्रीडम दी जानी चाहिए और वहां पे कोई कॉन्स्टेंट की जरूरत नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन आंसर करने बहुत जरूरी है। ठीक है, कि लाइफ के कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जो सारे कॉन्स्टेंट से हट जाने चाहिए।